हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है या ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही ना चलने दो, जो भी करो मजबूती से करो, ठीक है? साथ में पढ़ाई भी करते रहो। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक तरीके से टाइप 1 देखेंगे। कल वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द गेन और लॉस परसेंटेज। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सिंपल है सवाल। हमने उस दिन इंट्रोडक्शन में ही बताया था, सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल की, आप एस मान लीजिए, और कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की सी मान लीजिए। तो कितने आर्टिकल हैं? 5 आर्टिकल हैं जो कि आप बेचते हैं। मान लीजिए एक आर्टिकल कितने का बेचा? S रुपये का। उसकी जो कॉस्ट बनेगी वो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, प्राइस है C, और 3 आर्टिकल की 3C, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद क्या करिए आप? रेशियो बना लीजिए, S हो गया, ये C हो गया, 3/5। अब इसको इस तरह से रीड करिए कि सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल की 3 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये। यानी कि आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में क्या कर दिया? बेच दी है। तो बेच दिए तो इस पर प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है? इस पर लॉस हो रहा है। कितने का? 5 - 3, यानी 2 यूनिट का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? जो लॉस हुआ है वो, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5, इसमें इंटू कर दीजिए 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो समझ में आया? टाइप ए बहुत सरल है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे टाइप ए में भी थोड़ी टफनेस आती जाएगी। तो अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4, द लॉस परसेंटेज। बहुत ही सिंपल है, वही है। रेशियो दे रखा है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, 5/4। तो बताइए लॉस हुआ है, गेन हुआ है? तो ये डायरेक्ट इस तरीके से सिचुएशन बनती है जब हम आर्टिकल सेम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मान लेते हैं CP कितनी है? 5 है, और SP कितनी है? 4 है। तो आपको 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने यूनिट का नुकसान हो रहा है? 1 का। और CP कितना है? 5 इंटू 100 कर दिए, सीधे आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा कि क्या हुआ? ये लॉस परसेंट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बेस बनाते चलिए, कोई नहीं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट परसेंट इज। सेलिंग प्राइस जो है वो 8/5 है कॉस्ट प्राइस के, ठीक है? तो बताइए इसमें गेन परसेंट क्या होगा? तो S/C बन गया। यानी 5 रुपये की चीज़, या इसको इस तरह से रीड करिए, 5 रुपये की चीज़ कॉस्ट प्राइस, यानी जिसमें चीज़ खरीदते हैं, कितने में बिकी जा रही है? 8 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 यूनिट का। तो प्रॉफिट लिख दिए। हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलती है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 5 इंटू 100 कर दिए, तो कितना आ जाएगा? 60%। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। समझ रहे हो? तो अब थोड़ा सा मैं ट्रिकी सवाल देता हूँ। नेक्स्ट सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो समझते हैं इस सवाल को। एक होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। और यहाँ टॉयज़ हैं, मान लीजिए 4 टॉयज़ हैं, 4 खिलौने हैं। तो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 3 खिलौनों की, वो 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आपने एक खिलौना कितने का खरीद रहे हो? ₹C का खरीद रहे हो। कितने का खरीद रहे हो? स्मॉल C का, छोटे वाले C का एक खिलौना आ जाता है, ठीक है? तो 4 खिलौने कितने के आएंगे? 4C के आएंगे। तो 4C के आएंगे। इस कीमत पर आपने कितने खिलौने बेच दिए? 3 खिलौने। ये 3 खिलौने जो हैं ये कितने में बेच दिए? ये प्राइस लिख दूं मैं यहाँ पर 4C में, ठीक है? ये 3 खिलौने जो बेचे हैं आपने, कितने में बेचे हैं? जो कॉस्ट प्राइस है उसकी कीमत पे, 4 खिलौनों की। तो कितनी हो जाएगी? 4C। तो ये 4C कीमत पे तो बेचे हैं, लेकिन तुमने 3 खिलौने तो खरीदे होंगे। तो एक खिलौना कितने का पड़ रहा है? C का। तो 3 खिलौने कितने के हो गए? 3C के। आई बात समझ में? दोबारा समझिए, 4 खिलौने हैं, 4 खिलौनों में से आप 3 खिलौने बेचते हैं, लेकिन उन 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। तो वो 4 खिलौनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4C। लेकिन ये क्या है? सेलिंग प्राइस है 3 खिलौनों के लिए।
तो ये जब खिलौने 3 बेचे तो मैंने 3 खिलौने पहले खरीदे होंगे, 3C के खरीद लिए, ये 4C इनकी कीमत हो गई। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस। तो 3C वाली चीज़ 4C में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1C का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। इनटू क्या कर दो 100, जैसे रेशियो बनता है C से C कट गया। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। आया समझ में। हल्का सा ट्रिकी सवाल था, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट। सीधा सीधा सवाल है कि कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की, किसी एक आर्टिकल की, वो कितनी है, 80% है सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस की 80% अगर निकालें तो क्या पता चल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो C/S कर देंगे, ये S इधर आ जाएगा क्योंकि ऑफ मल्टीप्लाई होता है। 80%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो 0 से 0, और ये कितना है 2 4 जा 2 5 जा, इस तरह से कर लीजिए, 8/10 ही रहने दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो C 4 रुपये में खरीदी, सेलिंग प्राइस बेची 5 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, 1 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 रुपये, इंटू 100 कर दीजिए, कितना होता है 25% होता है। तो टाइप ए का आज हम लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है आपको 15 किताबें बेचनी है, आप खरीदेंगे 150 रुपये से 300 रुपये के बीच में और बेचेंगे 250 रुपये से लेके 350 रुपये में। तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हो सकता है। तो आप खरीद रहे हैं 150 से लेके 300 में और बेच रहे हैं 250 से 350 में, और बुक्स कितनी है, 15 बुक्स हैं, ठीक है। ये 15 किताब हैं, आप खरीदेंगे और बेचेंगे। तो बताइए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेना हो तो कैसे लें। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेंगे, जब चीज़ बहुत सस्ती खरीदें और चीज़ महंगी बेच दें। तो चीज़ सस्ती कितनी खरीद सकते हैं, 150 रुपये में खरीद लें और 350 में बेच दें। एक किताब पर हम प्रॉफिट निकालते हैं, 350 की खरीद बेच दी और 150 रुपये में मैंने खरीदी थी, तो मुझे कितने का हुआ, निकालिए, 200 रुपये आ गए। बताइए, सीधी सी बात है ना, 200 रुपये आ रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 15 किताबों पर प्रॉफिट कितना का होगा, 200 इंटू 15 कर दिए, 3000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज दे रखी थी, बस ये ध्यान रखना है सस्ते में खरीदी है, ज़्यादा कर मैं बेच दी थी तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे। सवाल बहुत इजी थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले सवाल थे, और नेक्स्ट टाइप अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।